अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वन टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में सियासी माहौल काफी गर्म है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवाम की खिदमत, हिफाजत और उनके धर्म का ठेका लेने का दावा करने वाले उम्मीदवार बंदूकों, मालो दौलत, महंगे गाड़ियों और आला तरीन शौक के हामिल पाए गए हैं। द वायर के मुताबिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो तज्जिया किया गया है, उसके मुताबिक कोपरी हेचाकड़ी के उम्मीदवार शिंदे के पास 2,50,000 की रिवॉल्वर और 2,25,000 की पिस्तौल मौजूद है। बीजेपी के उम्मीदवार चंपाई सोरेन के पास 3 फायर आर्म्स जिनकी कीमत 2,78,000 है और उनके असासों में 3 गाड़ियां शामिल हैं। 1996 की विंटेज महिंद्रा भी उस गाड़ियों में शामिल की गई है। जेएमएम से बीजेपी में आई सीता सोरेन के हथियारों के जखीरों में 2 पिस्तौल जिनकी कीमत 1,15,000 रुपए है और इनकम टैक्स रिटर्न में सालाना आमदनी 15 लाख रुपए है, लेकिन 2022 में 42 लाख की स्कोडा कार खरीदी गई है। 2019 में बसंत सोरेन की आमदनी 10,26,000 थी, लेकिन 5 सालों में यह बढ़कर 1,90,00,000 तक पहुंच जाती है। बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से सालाना आमदनी 27 लाख रुपए है, लेकिन एसेट्स में 51 लाख रुपए की वॉल्वो कार भी शामिल है। बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे 7,80,000 के हथियारों के मालिक बताए गए हैं। गैर शादीशुदा हैं, लेकिन 4,07,000 की चूड़ियों के जोड़े भी उनके पास मौजूद हैं। 2013 मॉडल की BMW कार भी रखते हैं। कांग्रेस से जमशेदपुर से लड़ रहे साबिक IPS ऑफिसर और डॉक्टर 50,000 की रिवॉल्वर, हाई एंड मोटरसाइकिल्स का जखीरा, 50,35,000 की हार्ले डेविडसन और 2 रॉयल इनफील्ड नोएडा, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली में उनके बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 49 कंपनियों, जियो फाइनेंस, ITC और एक्सिस बैंक के हिस्से में शामिल हैं और जिनकी मालियत 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा वो 7 म्यूचुअल फंड भी रखते हैं और इनकी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न्स में वो सिर्फ 38 लाख रुपए के मालिक बताए गए हैं। वहीं शिवसेना के लीडर गुलाब राव पाटिल 58,233 रुपए की परवाना रिवॉल्वर रखते हैं और पिछले 5 सालों में इनकी दौलत 25 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख रुपए तक पहुंच गई है। तो नाज़रीन, ये है वो उम्मीदवार जो आम लोगों को जात पात, धर्म और मजहब के बीच उलझाकर अपने बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स और महंगे गाड़ियों के जखीरों में मसरूफ है। महज अपनी सियासी दुकान को चमकाने की खातिर वो पुरअमन फिजा को बिगाड़ने से भी बाज नहीं आते और अपने महंगे किलों में महफूज बैठे रहते हैं, लेकिन एक आम रोज कमाकर खाने वाले एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिसकी ताजा मिसाल जैनोर के फसादात है। ये तो आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखते हैं और हर रोज महंगाई और बेरोजगारी से जूझती आम आवाम 15 मिनट और 15 सेकंड जैसी जज्बाती तकरीरों में उलझ कर रह गई। इसी के साथ नाज़रीन, इस तज्जियाती रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों, रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ वन टीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह।